नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं खून बढ़ाने की 4 सबसे असरदार साइरप्स के बारे में। दोस्तों, पहले नंबर पर आता है ओरोफर XT+, जो कि एक आयरन टॉनिक सस्पेंशन है जिसे एमक्योर फार्मा कंपनी द्वारा बनाया गया है। अगर इसके पैकेजिंग की बात करें तो दोस्तों इसकी पैकेजिंग 200 ml की आती है। चलिए बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन की, यानी कि कौन कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इस सस्पेंशन में मिलाए गए हैं। दोस्तों इसके हर 5 ml में फेरस एस्कॉर्बेट, जो कि एक आयरन का फॉर्म है, वो 30 मिलीग्राम मिला रहता है। फोलिक एसिड और मिथाइल कोबालामीन, जिसे विटामिन B12 भी कहा जाता है, एक ये विटामिन B12 का फॉर्म है। दोस्तों ये दोनों इसमें 500 माइक्रोग्राम मिले रहते हैं। चलिए दोस्तों इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। दोस्तों इसका पहला यूज़ है, यह शरीर से आयरन की कमी को दूर करता है, साथ ही साथ शरीर से विटामिन B की कमी को भी दूर करता है और बॉडी की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है और ऑक्सीजन के सप्लाई को बढ़ाता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर प्रेग्नेंट वुमेन में या फिर स्तनपान करा रही महिला में खून की कमी हो गई है तो डॉक्टर की सलाह लेकर वो इन साइरप का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसका अगला यूज़ है दोस्तों, ये बॉडी की एनर्जी लेवल को बढ़ाता है और बॉडी की ओवरऑल हेल्थ को बूस्ट करता है। बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। फॉर एडल्ट यानी कि 18 साल से बड़े लोगों के लिए ये 5 ml यानी कि 1 चम्मच दिन में 3 बार लेने की सलाह दी जाती है खाने के बाद में। एक बात और याद रखें कि शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता को देखकर इनका डोज डिसाइड होता है। चलिए बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। दोस्तों इसका टेस्ट बिटर हो सकता है, थोड़ा बहुत कड़वा टेस्ट हो सकता है इसका, और इसके अलावा दस्त और कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज भी हो सकती है, और ब्लैक स्टूल यानी कि लेट्रिन का कलर काला भी हो सकता है। दोस्तों इन साइरप से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात मैं वीडियो के लास्ट में आपसे साझा करना चाहूँगा, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगला हमारा साइरप आता है डेक्सोरेन साइरप, जिसे फ्रैंको इंडियन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया गया है। ये एक हेमेटेनिक साइरप है दोस्तों। बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन की। इसके हर 15 ml में दोस्तों फेरिक अमोनियम सिट्रेट, जो कि एक आयरन का फॉर्म है, वो 38.8 मिलीग्राम रहता है। साइनाकोबालामीन यानी कि विटामिन B12 7.5 माइक्रोग्राम रहता है। फोलिक एसिड दोस्तों इसमें 0.5 मिलीग्राम रहता है और एल्कोहल 95% इसके हर 15 ml में 0.87 ml मिला रहता है। दोस्तों डेक्सोरेन साइरप एक ऐसा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जो शरीर में हो गए कई प्रकार के एनीमिया का ट्रीटमेंट करता है। दोस्तों एनीमिया कई प्रकार के होते हैं। आयरन की कमी से हो सकता है, फोलिक एसिड की कमी से हो सकता है, या तो फिर विटामिन B12 की कमी से हो सकता है। दोस्तों इन सभी प्रकार के एनीमिया का ट्रीटमेंट करने के लिए डेक्सोरेन साइरप दिया जाता है। दोस्तों बात कर लेते हैं डेक्सोरेन साइरप के यूजेस के बारे में। इसका पहला यूज़ है दोस्तों, ये शरीर से आयरन की कमी को दूर करता है, साथ ही साथ विटामिन B12 और फोलेट यानी कि फोलिक एसिड की कमी को दूर करता है, और इनकी कमी से अगर एनीमिया हुआ है उसको भी उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी ये साइरप दिया जाता है। दोस्तों इसमें विटामिन B12 यानी कि साइनाकोबालामीन मिला रहता है। ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और बॉडी की ओवरऑल हेल्थ की कंडीशन अच्छी करता है। दोस्तों डेक्सोरेन साइरप स्किन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि इसमें फोलिक एसिड और विटामिन B12 मिला रहता है। साथ ही साथ ये शरीर की एनर्जी लेवल को भी बढ़ाता है और खून की कमी और कमजोरी को भी रिकवर करता है। चलिए दोस्तों इसके डोज के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर एडल्ट यानी कि 18 साल से बड़ों के लिए ये 15 ml मतलब कि 3 चम्मच सुबह खाने के बाद में देने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों कई केसेस में ये 15 ml यानी कि 3 चम्मच दिन में 2 बार सुबह शाम लेने की सलाह भी दी जाती है। पर दोस्तों दिन में 2 बार लेने की सलाह सिर्फ कुछ दिनों के लिए दी जाती है, मतलब कि 15 से 20 दिन के लिए, फिर उसके बाद में इसे एक टाइम कर दिया जाता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इसका पहला साइड इफ़ेक्ट्स है डिप्रेशन, यानी कि नींद आने लग जाती है, सीनेस डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें एल्कोहल मिली रहती है। इसके अलावा इसका टेस्ट थोड़ा सा बीटर रहता है। ब्लैक स्टूल यानी लेट्रिन का कलर ब्लैक हो सकता है। डायरिया और कॉन्स्टिपेशन यानी कि दस्त और कब्ज भी लग सकती है। दोस्तों हमारा अगला साइरप है यहाँ पर चेरी साइरप। अगर बात करें इसके कंपोजिशन के बारे में दोस्तों, इसका कंपोजिशन भी डेक्सोरेन साइरप जैसा ही है, बट इसमें एल्कोहल नहीं मिली रहती है। चलिए बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। दोस्तों ये वाला साइरप भी आयरन की कमी को दूर करता है, आयरन की कमी को मैनेज करता है, साथ ही साथ शरीर की एनर्जी लेवल को बढ़ाता है और नर्व की हेल्थ बढ़ाता है, साथ ही साथ ब्रेन के फंक्शन को इन्हांस करता है,
हेल्दी सेल का प्रोडक्शन हो सके, नई नई आरबीसी बन सके, रेड ब्लड सेल बन सकें, उसके लिए साइरप दिया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों जो भी सेल है उनकी अच्छे से ग्रोथ हो सके, उनका डेवलपमेंट हो सके, इसलिए साइरप दिया जाता है। और शरीर को अच्छा स्वस्थ रखने के लिए भी इन साइरप्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर दोस्तों इसके डोज की बात करें सो फॉर एडल्ट यानी कि 18 साल से बड़े के लिए ये 10 ml मतलब कि 2 चम्मच सुबह शाम लेने की सलाह दी जाती है। और बच्चों के लिए इसमें डॉक्टर की कंसल्टेंसी लेनी पड़ती है, क्योंकि दोस्तों बच्चों में उनका वजन देखना पड़ता है, उनमें कौन सी मतलब बीमारी की गंभीरता, कितने खून की कमी है, उसके हिसाब से देखना पड़ता है और फिर इसका डोज डिसाइड होता है। सो चलिए बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। सो दोस्तों इसका पहला साइड इफ़ेक्ट्स है ड्राई माउथ, यानी कि मुंह थोड़ा सा सूखा हो जाता है और डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, दस्त, कब्ज बनी रहती है, ब्लैक स्टूल रहता है। दोस्तों हमारा अगला साइरप है हेम्फर साइरप, जिसे एल्केम लेबोरेटरीज द्वारा बनाया गया है। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो दोस्तों इसके हर 15 ml में बायोटीन मिला रहता है, 100 माइक्रोग्राम साइनाकोबालामिन मिला रहता है, 7.5 माइक्रोग्राम फेरस ग्लाइसिन सल्फेट मिला रहता है, 50 मिलीग्राम फोलिक एसिड मिला रहता है, 0.5 मिलीग्राम जिंक सल्फेट मिला रहता है इसमें, 2.5 मिलीग्राम। सो चलिए बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। सो दोस्तों इसका पहला यूज़ है ये विटामिन की कमी को दूर करता है। साथ ही साथ ये शरीर की नर्व और ब्रेन की फंक्शनिंग को अच्छा करता है। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें जिंक मिला रहता है जो कि डीएनए और प्रोटीन को बनाने में काफ़ी उपयोगी रहता है। दोस्तों हेम्फर साइरप से नई रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इसका अगला यूज़ है दोस्तों ये काफ़ी प्रकार के एनीमिया का ट्रीटमेंट करने के लिए भी दिया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों ये हेयर को नरिश करता है और हेल्दी हेयर प्रमोट करता है। अगर दोस्तों इसका डोज की बात करें हम 18 साल से बड़ों के लिए ये 5 ml मतलब कि 1 चम्मच सुबह शाम लेने की सलाह दी जाती है खाने के बाद में। और बच्चों के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। अगर दोस्तों बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में दोस्तों इसका ऐसे तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखा जाता है, बट कुछ केसेस में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स एक्सपीरियंस करने को मिल सकते हैं। पहला स्टमक अपसेट हो जाता है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन यानी दस्त और कब्ज लग जाती है, नोजिया यानी मतली जी मचला सकता है और वोमिटिंग, उल्टी भी हो सकती है। दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था कि वीडियो के एंड में आपसे इन साइरप से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बात करनी है। दोस्तों जब भी इन आप साइरप्स का इस्तेमाल करें इन साइरप्स का इस्तेमाल करने से 2 घंटे पहले से लेकर के 2 घंटे बाद तक आप चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि दोस्तों चाय और कॉफ़ी में मौजूद कैफीन इन साइरप्स में मौजूद आयरन के एब्जॉर्प्शन यानी कि आयरन के अवशोषण को कम कर देता है, जिसके कारण इन साइरप्स का प्रभाव कम पड़ेगा। दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन साइरप पर इंडिविजुअली अलग अलग वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।